अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सर शहबाद अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपको बार बार बताते हैं कि ये एक चैनल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th, BA, BSc और MSc मैथमेटिक्स के लेक्चर मिला करेंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1, द डाइंग सन। इसको स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारा द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज। ये लिखा है सर जेम्स जीन्स ने, ठीक है, ये इसका राइटर है सर जेम्स जीन्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में मदद मिले कि ये क्या थे। तो देखें, ही वॉज अ फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, यानी ये फिजिक्सदान थे, इन्होंने फिजिक्स में भी बहुत सा काम किया, और ये एस्ट्रोनॉमर थे यानी सितारों के बारे में सब ये और सितारों के इल्म के बारे में जानते थे, और ये रियाजीदान भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। उसके बाद आपने ये देखना है इनकी डेट ऑफ बर्थ। ही वॉज बॉर्न इन सितंबर 11, 1877। ये 1877 11 सितंबर को पैदा हुए और डाइड यानी इनकी वफ़ात हुई सितंबर 16, 1946। इसके अंदर इनकी डेथ हुई है। और ये जो हमारा चैप्टर है द डाइंग सन, ये इनकी एक बुक थी जिसका द मिस्टीरियस यूनिवर्स यानी कि पुरअसरार दुनिया, ये इसका टॉपिक था। उसके अंदर से ये गाइस जो है ना हमारा चैप्टर टेकन किया गया है, लिया गया है। और ये जो इसकी बुक थी द मिस्टीरियस यूनिवर्स, ये पब्लिश हुई 1930 यानी 1930 में ये पब्लिश की गई थी। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, यानी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है द साइज ऑफ यूनिवर्स, यानी इसके अंदर हमें यूनिवर्स के साइज़ के बारे में बताया गया है कि वो कितना है। तो यहाँ आपके समझने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। देखें, मिलियन ऑफ स्टार्स कैन बी पैक्ड इन दिस यूनिवर्स। राइटर इसके अंदर हमें बताता है कि हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है, यानी आप सोचें कितनी बड़ी हो सकती है। ये इतनी बड़ी है कि हमारी जैसी लाखों ज़मीनें इस यूनिवर्स में अगर समा दी जाएं, पैक कर दी जाएं, ठोंस दी जाएं, जमा कर दी जाएं, तो फिर भी क्या होगा, इतनी ज़्यादा फिर भी जगह खाली बच जाए जितनी हमें इस वक्त एक नज़र में आसमान पे देखने पे नज़र आती है, इससे कई गुना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स हमारी सोच से कई गुना बड़ी है। उसके बाद द साइज ऑफ स्टार्स, इसमें जो सितारे हैं वो कितने बड़े हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं एक इमेज बनाने लगा हूँ कि ये जो है हमारी कायनात है ना, अगर तो हमारी जो ज़मीन है वो सिर्फ इतनी सी है। ये देखें, अब आप अंदाज़ा करें कि इतनी उसी कायनात के अंदर इतनी छोटी सी ज़मीन की क्या वसअत हो सकती, क्या अहमियत हो सकती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके अंदर सितारे जो हैं वो कई तो ज़मीन से लाखों गुना बड़े हैं, मिलियन माइल्स बिगर दैन द अर्थ, और कई ज़मीन से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो ज़मीन से भी छोटे हैं। अगर ज़मीन इतनी है तो आप इससे अंदाज़ा करें कि उससे भी जो छोटे सितारे हैं वो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बहुत से सितारे बहुत ज़मीन से कई लाख गुना बड़े हैं और कुछ सितारे ज़मीन से बिल्कुल छोटे हैं। अब ये देखें यहाँ पे कि द क्रिएशन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम, कि ये जो सितारों का निज़ाम है, ये जो सारा हमें अजनाम फ़ल्की नज़र आता है, ये कैसे है। तो ये यहाँ में मैंने लिखा है बिग बैंग थ्योरी। अब आप सबको पता है बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता है कि जनाब एक सितारा जो है वो सूरज के करीब गर्दिश करता हुआ आया, वो जूँ सूरज के करीब आता गया तो सूरज के सरफेस के ऊपर जो है वो लहरों की एक गैस जो है ना वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया गैसों का, और फिर वो जितना करीब आता गया वो गैसों का पहाड़ उतना बड़ा होता गया। और फिर क्या हुआ कि वो जो सियारा था वो दूर होना शुरू हुआ, तो ये जो पहाड़ था इसने उसकी तरफ खिसकना शुरू कर दिया, और इन द एंड क्या हुआ कि ये जो गैसों का पहाड़ था ये टुकड़े टुकड़े हो गया, और ये टुकड़े फ़िज़ा में बिखर गए, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ सूरज के करीब रह गए, कुछ सूरज से काफ़ी दूर जाके गिर गए, और उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। कुछ जो सितारे हैं वो बहुत अभी भी गर्म हैं, उन पर ज़िंदगी नहीं हो सकती, और कुछ इतने ठंडे हैं कि वहाँ ज़िंदगी वैसे ही फ्रीज़ हो जाए। तो इस तरह हमारा जो है वो हमारा निज़ाम अजराम फ़ल्की सारा वजूद में आया। द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी हमारी इस ज़मीन के ऊपर जहाँ हम रहते हैं, इस प्लैनेट के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। तो इसके लिए आपने जहन में रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यहाँ पे पहाड़ बनना शुरू हुए, फिर जो है वो समुंदर बनना शुरू हुए, इस तरह फिर ट्रीज उगे, फिर पानी बना। और साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के हवाले से वो ये है कि
कि जनाब उसमें बताया गया, ज़्यादा डिटेल नहीं दी, सिर्फ इतना बताया कि एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड जो है वो फॉर्म इख्तियार करता गया, फिर वो इस शेप में आ गया कि वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सके, और इस तरह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इसी तरह नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, यानी ये जो कायनात है ये हमें क्यों खौफज़दा करती है। तो ये देखें, आप दोबारा इस इमेज को देखें कि कायनात इतनी बड़ी है और हमारी हैसियत बिल्कुल एक तिनके की तरह है। तो आप देखें कि चूँकि ये वाहद सिर्फ़ एक सियारा है ज़मीन जिसके ऊपर ज़िंदगी वजूद रखती है, इस वजह से चूँकि ज़िंदगी और कहीं मौजूद नहीं है, तो हम अक्सर, राइटर कहता है कि हमें जो है ना वो खौफ भी आता है, खौफ महसूस होता है कि ये कायनात इतनी बड़ी है, हम अकेले ही हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। मॉडरेट टेम्परेचर, अच्छा जी, ज़िंदगी के वजूद के लिए याद रखना ये लास्ट पॉइंट है कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, कि हमारी जो ज़मीन है ना इसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा यानी कि ठंड है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। मॉडरेट टेम्परेचर है जिसके अंदर हम अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसे भी जो है वो इलाके हैं जहाँ इतनी सर्दी है कि वहाँ इंसान रहते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी फ्रीज़ हो जाएगी, और गर्म कुछ इलाके इतने हैं कि वहाँ आए दिन जो है वो जंगलों में आग लग जाती है, तो वहाँ भी नहीं लोग रहते क्योंकि वहाँ ज़िंदगी मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए ज़िंदगी के वजूद के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड में आए हुए हैं, वो आपको बताने लगे हैं। आपने इन बोर्ड ये जो क्वेश्चन है आपको एक दफ़ा बता देते हैं, आप सब ने अपनी अपनी जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपने इनकी एक दफ़ा प्रिपरेशन कर लेनी है। इस पूरे यूनिट नंबर 1 में से अगर आप ये 10 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे तो आपका ये यूनिट नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ स्टार्स। आपने साइज़ ऑफ स्टार्स के बारे में बताना होगा कि कितने बड़े हैं। जैसे कि आपको बताया कि कुछ सितारे ज़मीन से कई गुना बड़े हैं, कुछ बिल्कुल छोटे हैं। वो इस तरह करके जैसे भी आपने इसका जवाब जो है वो कम से कम 3 से 4 सेंटेंसेस में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं। ये देखें, ऊपर एक पॉइंट जो मिस हो गया था, इसको देखें कि हमारी इस कायनात के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा सियारे हैं कि एज़ मैनी एज़ द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑफ सी शोर्स। ग्रेन्स कहते हैं ज़र्रात को, सैंड रेत को कहते हैं, सी शोर साहिल समुंदर, यानी दुनिया के जितने साहिल समुंदर है ना, वहाँ जितनी रेत के ज़र्रे पड़े हुए हैं उससे भी ज़्यादा इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो है वो प्लैनेट्स मौजूद हैं। और ये काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, यानी हम इसको काउंटलेस कह सकते हैं, इननंबरेबल है, ये बहुत ज़्यादा हैं, इनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू स्टार्स ट्रैवल, के जो सितारे हैं ये किस तरह सफ़र करते हैं। तो इसके बारे में आपने बताना है कि कुछ सितारे जो है ना वो ग्रुप्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की शक्ल में सफ़र करते हैं। जैसा कि कभी कभी हमें रात के वक्त आसमान पे नज़र भी आता है, कुछ सितारे इकट्ठे सफ़र करते हैं और कुछ जो हैं वो अलग-अलग सफ़र करते हैं। और दूसरी बात एक और यहाँ पे याद रखनी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक सितारे का दूसरे सितारे के साथ तकरीबन मिलियन माइल्स का जो है ना वो डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज अ स्टार, क्यों एक सितारा सेल्डम कभी कभार फाइंड्स पाता है अनदर दूसरे स्टार, दूसरे सितारे को नियर इट अपने करीब, यानी एक सितारा दूसरे के करीब क्यों आता है। तो इसका जवाब ये है, चूँकि एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों मीलों का फासला है, इसलिए ये कभी कभार शादो नादर ऐसा होता है एक सितारा दूसरे के करीब आए, वरना ये एक दूसरे के करीब नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन जब अ वॉन्डरिंग स्टार, एक आवारा फिरता हुआ सितारा, केम आया नियर द सन, जब सूरज के करीब आया तो क्या हुआ। यानी आज से अरबों खरबों साल पहले जब एक सितारा आवारा गर्दी करते हुए खला के अंदर सूरज के करीब आया तो क्या हुआ। तो ये आप सबको अभी हमने बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ये वही हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके 4-5 सेंटेंसेस में लिखेंगे कि वो सितारा सूरज के करीब आता गया, जूं जूं करीब आता गया तो सूरज की सरफेस के ऊपर गैसों का एक बहुत बड़ा पहाड़ पैदा हुआ, और वही पहाड़ जब वो सितारा दूर गया तो वो टूट गया। ये जो सितारे हैं ये उसी का ही हिस्सा हैं, उस सारे वो उस मामले के। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लैनेट्स, सितारों के बारे में क्या है कि सितारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग, ये कैसे वजूद में आए हैं। ठीक है जी, तो ये अब आप अच्छी तरह इसको देखें, इसमें भी वही हम थोड़ा सा लिखेंगे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कि वो सितारा जब दूर होता गया तो वो गैसों का जो पहाड़ था वो टूट गया और वो फ़िज़ा के अंदर बिखर गए सितारे, और ये हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए, तो एक अजराम फल्की का निज़ाम जो है वो पैदा हो गया। अगला है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, जो दूसरे सियारे हैं उन पे ज़िंदगी का वजूद क्यों नहीं है। तो इसलिए कि बहुत से सितारे, देखें ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के लिए हमें पानी चाहिए, हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए,
और उसके अलावा हमें ख़ास एक दर्जा हरारत चाहिए होता है जिसके मुताबिक ज़िंदगी वजूद में रहती है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद नहीं है, इसलिए दूसरे सितारों पर ज़िंदगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज़ देयर, अच्छा ये हो गया सॉरी, और वाई आर यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। ये देखें सवाल है कि ये हमारी जो कायनात है ये हमें खौफजदा क्यों करती है, क्योंकि ज़िंदगी का वजूद और किसी सियारे पे नहीं है, तो हम इस पूरी कायनात के अंदर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इसलिए ये कायनात हमें कभी कभी डराती भी है, हमें खौफजदा लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। तो हम लिखेंगे जी ज़िंदगी जो है वो एक सादा जरसूमे से स्टार्ट हुई, फिर उसने कॉम्प्लिकेटेड जो है वो फॉर्म इख्तियार करना शुरू की, और इन द एंड क्या हुआ कि वो अपनी जब रिप्रोडक्शन की हालत में आ गए तो इस तरह ज़िंदगी के ऊपर ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स। ये टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होते हैं? हर सितारे का अपना एक टेम्परेचर बेल्ट होता है, इसकी डिटेल जो है ना वो आपने अपनी अपनी गाइड से देख लेनी है। इसके 4 से 5 सेंटेंसेस में इसका आंसर देना है। उम्मीद करते हैं ये अब आपका यूनिट क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।